कोई भी कस्टमर नहीं आया सुबह से। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे मैं तो कह रही थी सुबह से कोई भी कस्टमर नहीं आया। आइए आइए, आप अंदर आइए। अरे मैं आपकी ऐसी ब्लीच करूंगी, ऐसी करूंगी, शायद आपने कभी कराई नहीं होगी। और तुम्हारी ऐसी मसाज करूंगी, ऐसी मसाज करूंगी, सबका जिंदगी में। मुझे कोई मसाज और कोई वो कराना नहीं है, फेशियल वगैरह। मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? बात सुनो। मेरे पति यहाँ आए थे तुम्हारे पास। तुम्हारे पति मेरे पास क्यों आएंगे? यशवंत नाम है उनका, जानते हो आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। अरे ये जानती होंगी, वो तुम्हारे पास ही आते थे, इसी डेरे पे आते थे तुम्हारे। दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है? और क्या, मैं तुमको जानती भी नहीं। कौन हो तुम पागल हो गई हो? एक बात बताओ, मैंने तुम दोनों को, जो मालिक को और तुमको, पार्क में नहीं थी तुम मालिक के साथ? गुटुर को कर रही थी, गुटुर को। क्या होता है ये? पागल पागल हो क्या? अच्छा तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती। इसको लेकर आई साथ में। पागल को लेके आ गई है? बिल्कुल सही कह रही हो आप। तुम झूठ बोल रही हो। इधर देख मेरी तरफ। रही हो तू मुझे इतने दिनों से पागल बनाया जा रहा है। मैंने एक भी दिन इस औरत के साथ पकड़ा नहीं है अपने आदमी को। मालकिन मेरी बात समझो ध्यान से। मुझे तेरी बातों पे कोई यकीन नहीं है, ठीक है? ऐसा नौकर है ये? चुप करो। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं हो सकते वो। जी झूठ बोल रही है औरत। चल घर पे तेरी बताती हूँ। मालकिन ये झूठ बोल रही है चल लेकर जा उसको। चल मेरे साथ घर पे। मालकिन एक बार अंदर झांक के देख लो। मैं कुछ नहीं देख रही, तू ही देख ले। तू जाकर देख। देख 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 देख। पकड़ लिया, पकड़ लिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद गलती हो गई मुझसे। मैं चलता हूँ। कैसे इंसानों को रखती हो तुम? पता नहीं कैसा है ये। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मिले तुझे यशवंत? नहीं कौन मिला? आज तेरी टोंगे तोड़ दूंगी। यशवंत का भूत मिला अंदर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे आज माफ नहीं करूंगी, आज तुझे सजा मिलेगी। तू घर चल। ऐसी सजा देना कभी इसको ना मिली हो। घर चल। ओह माय गॉड, बच गया यशवंत। उसकी तो खैर नहीं थी आज। मालकिन अरे ये तो देख ले घर पे ही है। तुम लोग कहाँ गए थे? मालकिन कहीं नहीं, बस ऐसे ही शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग करने? सब्जी लेने गई थी। मालकिन सब्जी कहाँ है? सब्जी नहीं, ऐसे ही बस घूमने गई थी। मालकिन मेरी बात मानो, दाल में कुछ काला है। तो मुझे भड़को मत। काली दाल बना रहा है आज? मसूर की। मसूर? हाँ चलो अच्छा है। और लहसुन तेज तेज रखना उसमें। लहसुन? पता है, हाँ लहसुन बहुत खाता हूँ मैं दाल के अंदर। निकल मालकिन मेरी निकाल, मुझे बात करनी है कुछ। इस आदमी के मुंह पे कारोची पुती हुई है। मैं तेरी बातों में आज के बाद बिल्कुल नहीं आऊंगी, ठीक है? तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोट सूंघ के देखो, लेडीज अरे तू जो बस मैंने बोल दिया परफ्यूम? ना। हाँ मुझे डेनवर का परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। तू निकल रहा है या नहीं अभी? मालकिन आप मानेंगी नहीं मेरी निकल। बात को। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो डार्लिंग आप कहाँ थे? अरे वो ऐसा था बीबी के फोन आया था एक दोस्त का, तो मुझे अचानक से निकलना पड़ा। एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए शहर मुझे बिना बताए तुमसे निकलना पड़ा। तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे आप जहाँ भी जाया करो मुझे बता के जाया करो, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, रह नहीं सकती ना। इसी बात का तो रोना है, इसीलिए मुझे वहाँ पर टाइम लग गया। मालकिन मालकिन तू मुझे बात करने देगा या नहीं? प्यार प्यार की बातें मत करो, इस आदमी का कोट सूंघ के देखो। मुझे कोई कोट नहीं सूंघना। और तू निकल, खाना बना। मालिक आए हुए हैं, मालकिन मेरी बात समझ थके हारे हैं, कोट निकल ले। कोट क्यों सूंघोगी बीबी तुम? नहीं मैं क्यों सूंघने लगी? ये पागल हो गया है ना। मालकिन इन बातों में मत आओ, मैं तुमसे। अरे तू दाल में नमक तेज मत कर दियो, नहीं तो परसों नमक तेज हो गया था। अब तो मेरा हाथ टूटा, नहीं तो तेरी टांगें टूट जाएंगी। निकल जा यहाँ से। ठीक है खाना बना ले। वैसे मैं तो शहर इसलिए गया था कि वहाँ से लोग यार घूमने जाते हैं, नए नए टूरिस्ट गाइड्स, नए नए बसें और नए नए वो मिलते हैं, टूर के पैकेज मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लद्दाख चलें। हाँ दोनों जने। देखो तुम हनीमून ट्रिप पे कहीं गई भी नहीं हो, अब कोशिश ये है कि ठंडी जगह पे। क्या कह रहे थे? फिर कब लेके चलते हो मुझे? अरे जब तुम कहो। मालिक मैं भी चलूंगा। तू हमारे बीच में हड्डी कबाब क्यों बन रहा है बार बार? मालकिन मैं भी चलूंगा ना। एक मिनट बीबी, तू क्या वहाँ जाके हमारे कपड़े साफ करेगा? मालिक तुम्हारी हमेशा यही सोच रही है एक नौकर के लिए। कपड़े बहुत गंदे होंगे वहाँ। कपड़े बहुत गंदे होंगे मालिक। वहाँ पे ऐसा क्या है? वहाँ पे वो सब है ऐसा, तू नहीं समझेगा। अभी तेरी शादी नहीं हुई बेटा, अभी तेरी शादी होगी। तेरी अम्मा तेरे लिए अच्छी सी सुंदर सी बहू लेके आएगी, जब तुझे पता पड़ेगा कि कपड़े क्यों गंदे होते हैं। मालकिन इस आदमी की काली तू करतूत है। निकल। मैंने तुझसे कहा ना तू बार-बार आ कैसे रहा है यहाँ पे? हमें डिस्टर्ब करने आ रहा है क्या? रोटियों पे मक्खन लगाना मत भूलना। मालकिन देखो ये आदमी रोटियों पे मक्खन लगाने की बात कर रहा है, असल में ये तुम्हें मक्खन लगा रहा है। लगा रहा है। तू बोल नहीं लगा रहे हैं। आप सुनो, आप चुप।
इसको तो मैं देखती हूँ। ओके। तू बोलता कैसे है इनसे है? तू बात कैसे कर रहा है? एक नौकर है, नौकर की हद में रहे, ठीक है? बहुत सुन चुकी हूँ तेरा, अब नहीं सुनूंगी। मुझे अपने आदमी पे पूरा भरोसा है। और कुछ गाली सुनवाऊं? हैं? जाओ। तुम्हारा तो एक दिन पूरा भांडा इस कदर फूटेगा कि पानी पानी हो जाएगा। मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं दबाऊं सर तुम्हारा? आप क्यों दबाएंगे? अरे क्या हो गया? अगर मैं सर दबा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी हो आप जाएगी भाई। समझते नहीं है। समझाओ। मुझे कुछ चाहिए ना। चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताओ ना क्या चाहिए। चलो ना, चलते हैं कमरे में। कमरे में? हम्म, पक्की बात है? हम्म। चलो। देखो कितना अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। वो तो मुझे मुझे बस अब बेकरारी होने लगी है कि कितने जल्दी हो हम लोगों की शादी हो जाए यार। मैं मुझसे भी तो रहा भी नहीं जाता। वही मेरा हाल है। कब तक ऐसे छुप छुप के मिलता रहूंगा? और यार खास करके उससे इतना डरना पड़ता है, बीवी से इतना डर लगता है कि कल को कोई बात ना हो जाए और वो हमें दूर ना कर दे। उसको तो छोड़ो, बीवी को तो मैं समझा लेता हूँ, कुछ ना कुछ उसे बहाने बना के पटा लेता हूँ, लेकिन वो जो है ना मेरा नौकर इतना कमीना आदमी है कि ये समझ लो मेरी जिंदगी का जो मुख्य नासूर जो बन गया ना वो बन गया। वो तो बस तेज है तुम्हारा नौकर तो। अरे तेज की तो छोड़ो, इतना इतना हरामी है कि मतलब तुरंत ही मेरी अगर कोई इतनी सी भी गलती होगी ना तो मेरी बीवी से जाकर उसकी चुगली उसको करना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। अब मैं उसको निकाल भी नहीं सकता। वजह ये है, अरे उसमें वजह है, उसको मैं इसलिए अपने घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो मेरी बीवी के गाँव का है और बहुत गरीब परिवार से। अगर मैं उसको तुम्हारी बीवी निकालूं तो वैसे भी नहीं जाने देती हो। हाँ हाँ। कितनी गर्मी है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। ये यहाँ सही कहता था हमारा नौकर कि इतना छुपा रुस्तम है ना ये आदमी। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आगे घर पे आएगा ना, इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे हाँ, मैं अपने मोबाइल में ना प्रूफ के तौर पे इनका फोटो खींच लेती हूँ। ये तो मैंने प्रूफ ले लिया। आज इस आदमी को घर आने दो, छोड़ूंगी। अरे रामू, रामू राजू, पता नहीं इसके नाम भी तो कितने। अरे आ गया। अरे तू सही कहता था, मेरे को विश्वास नहीं होता था। अरे मालकिन क्या हो गया? आज तेरे मालिक को मैंने उस औरत के साथ देखा। मैंने वो तो मैं ही कह रहा था मालकिन, मुझे तो पता ही था रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। तू मुझे लूट रहा है या मेरे दुख में शामिल हो रहा है? इसका मतलब तुम टीवी स्क्रीन पर लाइव देख करके आई हो? हाँ, लाइव देख करके आई हूँ। मैंने फोटो भी खींच लिया है आज, इसीलिए। देख लो मालकिन, वो घर पे आए बस। मालिक की काली कर दो। तो ये लो छुरी, ये लो। तू बस ये सब हट, तू अलग। मेरे सर में दर्द हो रहा है बस। इसका मतलब मालकिन ने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। आज मालिक की तो बैंड बजी। तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों अब कैसे भी जल्दी से जल्दी एक हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा लग रहा था मालिक, दोबारा करो। नहीं, तेरी बात का तो विश्वास मानेगी भी नहीं। अगर हम करेंगे तो मेरी बीवी मानेगी नहीं। क्या तू कह दे? कह दे। और क्या? मालिक मैं तो कहूंगा बाद में। मालकिन ने पहले से पहले तुम्हारी तस्वीरें निकाल के रख ली हैं। हाँ? फोन में। फोन में? मालिक तुमको देख लिया है, ये चपटते हुए गुट्टम गुट्टा कर रहे थे। और चुपटो और चुपटो बेबी। बेबी कब? ये तो मुझे मनहूस लगती है। कब देख लिया? हैं? हाँ क्या? हाँ, कब देख लिया? अब देख लिया? अभी देख करके गई हैं। ये समझ लो कुछ ही देर पहले, और घर पे जाके हत्या करी, मुझे मारने लग गई। मुझे मारने के बाद उन्होंने साफ साफ बताया और फोन में फोटो भी दिखाई तुम्हारी। हाँ? तू न किया, तू बुला के लाया था ना? मैं क्यों बुला के लाऊंगा? तुम्हारा हाथ टूटा हुआ दबा दूंगा मैं। गलत दबा दो इसका। अच्छा। यही होगा पक्के नाम। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तो मालिक कहे। अगर मैंने इसका गला दबा दिया तो मुझे फांसी हो जाएगी, और फांसी हो जाएगी तब भी हम एक नहीं हो पाएंगे। तो इससे बेटर ये कि इसकी मदद ले लेते हैं ना। मदद? हाँ। ठीक है, ये हमारी मदद करेगा। अरे ये बहुत इस दिमाग का माइंडेड छुट्टियां आदमी है। पकड़ेंगी मालिक, ये- घुमा देंगे कौन? ये है, चुप रह तू। मेरी बात सुनो, ये है जरूर गांव का, लेकिन इसको टेक्निक अच्छी आती है। ये बातों को बनाना बहुत अच्छी से बखूबी जानता है, और शायद मुझे लगता है कि ये हमें बचा सकता है। तो मुझे बात करने दो। बचा ले। हैं? हाँ, बचा ले। आ गए अपने औकात पे। तुम भी जोड़ो हाथ। हाँ बचा लो। बचा ले। देखो बचा लूंगा मालिक। उसके लिए देखो रकम लगती है। रकम? तू अपने मालिक से पैसे लेगा? नहीं तो ठीक है, जा रहा हूँ बता। अच्छा अच्छा सुन मेरे बाप सुन। कहते हैं ना कि
वक्त खराब होता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता हाँ है। ये तो है। हाँ ठीक है, पैसे हम दे देंगे। इसको तो छुट्टियां पकड़वाऊंगा। अरे उसको छोड़ तू, मेरी तरफ तो मुझे देख, हैं? मुझे गरीब आदमी को देख। रकम दो मालिक। हाँ रकम मिलेगी। देखो कम से कम 2000 रुपए मुझे रोज चाहिए। 2000 अगर दे सकते हो तो ठीक है। कब तक? हैं? कब तक चाहिए? जब तक मैं यहाँ पे हूँ और जब तक नहीं बता देता, जिस दिन मैंने बता दिया उस दिन देने बंद। ये क्या है? हर बात सुनेगा तो मैं फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं तो देखो मैं सुन ही नहीं रहा। बोलो बोलो बोलो। की बार ऐसा करता हूँ, 2000 से देता हूँ, 4 6 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने तक 2000 दूंगा, उसके बाद इसके पिछवाड़े पर लात मार के इसे बाहर निकाल दूंगा। मालकिन तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारेंगे तो बाहर निकाल तू बात सुनना था। क्या बक रहा है तू? क्या? अरे यार तू इन सब बातों को छोड़, तू बस कैसे भी बचने का तरीका ढूंढ ना मेरे भाई। 2000 रुपए पर डे, मतलब प्रतिदिन मुझे 2000 रुपए चाहिए। दे दो ना। डन डन, ओके 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 तो क्या? मिलेगी। ठीक है नहीं? ठीक हाँ, है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी है मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। लाओ तो दो। मगर हमें बचा लो। अभी दो। अभी अगर नहीं है जाता इसी हूँ। वक्त। अच्छा सुन, अरे, अच्छा मेरी बात रुकना। बेबी, तुम्हारे कुछ पास कुछ पैसे पड़े हैं? हाँ बेबी? है तो है। अरे अभी बाज नहीं दीदी कह रहा हूँ, गलत सुनाई बड़ी गलत कर रहे हो तुम। यार पैसे ये लो। दर्दो क्या कहते मालिक, हाथ टूटा हुआ है, धूप लगा के वो कर रहे हो। ये तेरी तो 3 4 2000। है? अब जे गई जेब में। अब ठीक है मालिक। 50 तो सही। मैंने कुछ नहीं देखा, बस अब मैं बोल दूंगा, बात करूँ। मालिक बहुत बढ़िया इंसान है, ईमानदार है अबे मालिक। बेवकूफ की जो फोटो है। नहीं, मालकिन वो मालकिन बोल रहा हूँ मालिक। देखो बताओ ना। आइडिया अच्छा है। हाँ हाँ सच में। पर बताऊंगा नहीं तुम्हें, अच्छा ठीक करके है। दिखाऊंगा। ठीक है। फिलहाल चलो मेरे साथ, साथ कहाँ? मेरे घर। घर? लेकिन क्यों? छुट्टियां घुमाएंगे मालकिन तेरी पकड़ के। हे चुप रह। अरे तू बकवास बंद कर, तू जा। हाँ? जो तूने मुझसे कहा है वो काम कर, मैं जब तक इसे घर लेकर आता हूँ। ठीक है मालकिन। लेकिन बताओ ना। बताऊंगा, चलो तो सही। बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तो तैयार हूँ मैं। तक ले आए इसको। बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है तुम्हें कि पार्टनर पैसे तो मैं पूरे भगा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कहते हैं, एक तुम मिनट। बात- मेरे जो भी शेयर्स हैं वो सारे मेरी बीवी के होने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के बिना मेरा कोई भी बिजनेस आगे बढ़े, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से प्यारा कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आगे पीछे शायद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन सारा बिजनेस मेरी बीवी के नाम हो जाए तो कम से ठीक कम है इसका बाबा जीवन- ठीक है, जो चाहते हो वही हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, ये काम तुम्हें करना है ना। बिल्कुल। तुम ये क्या बातें बनाने से लगे पड़े हो, ये बताओ। हैं बातें मैं क्यों बातें बनाने लगा? मुझसे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये कौन है? कौन है? अरे चंपा है, इसको तुम अच्छी तरीके से जानती हो, पार्लर वाली चंपा ना। हाँ मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर ये मैं जानना चाहती हूँ ये तुम्हारे साथ कर क्या रही है इस टाइम पे? मेरे साथ वो तुम बाग में क्या कर रहे थे? चोंच लड़ा रहे थे क्या? बाग में? ओ वो सब मैं देख चुकी हूँ, तुम्हारे फोटो भी है मेरे पास, यकीन के तौर पे। जी। अच्छा किया अरे इसने हम तो देख, बिजनेस की बात कर रहे थे यार। अच्छा हुआ इन्होंने। बिजनेस की बात कर रही थी तो एक चोंच मिनट। क्यों लड़ा रही थी वहाँ पे? बाबू एक मिनट, चोंच? मुझे समझाने दो प्लीज। ठीक है समझाओ। तुमने बाग में देखा ना? जी। अच्छा किया तुमने देख लिया, मैं चाहता भी था कि तुम उसे देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला था। ये मक्खन लगाना अच्छा बंद सुन करो। सुन तो लो, सरप्राइज करने वाला था। पूछो क्या? क्या? बताऊं क्या सरप्राइज है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, देखो रामू को बुलाता हूँ। रामू 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 को मेरे क्यों बुला बच्चे रहे हो? रामू, अरे मालिक बताओ। रामू हाँ, जो भी है सच सच बताना। सच सच? हाँ, मतलब क्या सच सच बताओ मालकिन? मैंने तुझे जो फोटो दिखाए थे वो सच सच बताओ। अच्छा अच्छा, अरे वो सच सच बताना है तो सुनो मालकिन, ये आप तो इन दोनों को गलत समझ रही हैं। ये दोनों भाई बहन की तरह। भाई बहन के नाम पे कलंक मत लगा तू, ठीक है? बहन की तरह? मालिक हाँ भाई बहन की ये तरह, दोनों सही कह रहे हैं। ये दोनों भाई बहन की तरह हैं। देखो एक बात बताओ मालकिन, और वो देखो, फोटो? मेरी बात तो सुनो। फोटो, आप फोटो के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई हैं। मेरी बात तो समझो। ये जो है ना, ये पार्लर वाली है। अच्छा, इनका पार्लर है छोटा सा, और जो इनका मालिक है वो इनको कम पैसे देता है। अच्छा, ये पार्लर करती हैं, वहाँ पैसे आते हैं ज़्यादा। तो इन दोनों ने एक सुलह बनाई है कि ये जो है मालिक जो है इनके ये भी आधा पैसा लगाएंगी और मालिक भी आधा पैसा लगाएंगे, Partnership। है ना? तो दोनों आधा आधा पैसा लगा करके, पूरा पैसा करके एक बड़ा सा पार्लर खोलेंगे खुद का, और जो भी उसमें से पैसा आएगा वो मालिक के पास आएगा। अच्छा, नहीं, मतलब आपके घर में- मालिकिन के पास आएगा। हाँ, आधा घर क्योंकि में शेयर आएगा। की मालिक ये होगी। तो ये नौकर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए कि इसको सारी बातें शेयर हो गई? मुझसे तो आज तक बता ही नहीं ये वाली बात। मैं बताना चाहता था, और तुम्हें पता ना तुम्हें सरप्राइज पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और
लेकिन रामू तूने सारी बातें खोल दी मालिक के सामने, मालकिन के सामने पूरा सरप्राइज की धज्जियां बखेर दी। कोई बात नहीं कुल मालिक। मिला के ये है कि ये आज से अब हमारी पार्टनर बनने वाली है, तो इन्हें चाय नाश्ता कराओ, इन्हें घर में एंट्री कराओ। अब इनकी घर में आओ मालिक, आओ मालिक, इनकी घर में एंट्री। आओ मालिक, आओ। थैंक यू। हमारे क्या बोला तूने? बहन लगती है? अरे तो मालिक दोनों पीले पीले पहने थे तो बहन भाई की तरह लग रहे, तो बना दिया। तू भी तो पीला पहनना, तू भी उसके भाई की तरह लग रहा है। मैं क्या पीला पहन रहा हूँ मालिक? ये कोटी ये पीली तोड़े है मालिक, कैसी बातें करते हैं कैसी चश्मा है ये? लगा के भी। ये मालिक क्या कर रामू चाय बना दे। चाय मालिक सुन, मेरी बात सुन। क्या है मालिक, इस हाथ को दबा दूं मैं? नहीं, चाय बनाए ना, अच्छी सी लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा मक्खन लगा के हाँ। उस चाय में जब थोड़ा सा बनाना, जहर डाल के। मुंह कम चला, नहीं तो मेरे हाथ चलेंगे। अच्छी से चाय बना, क्योंकि तेरी दूसरी मालकिन है वो। अब मालिक सुनो, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ मालिक। मुस्कुराते हुए मत जाओ। 2000 रुपए आ गए, कल की भी व्यवस्था कर लेना, कल भी लूंगा। किस्त मिलती रहेंगी। ठीक है, बस तो अगर किस्त मिलती रहेंगी तो ये ड्रामा मैं करता रहूंगा मालिक। आ जाओ, चाय चाय पिलवाओ। किस्त तो बेटा मैं 10 दिन बाद दूंगा तुझे, जब तेरे पिछवाड़े पर लात मार कर तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये हमारा एक छोटा सा घर बस। बहुत ही प्यारा है। अच्छा है। हाँ। हाँ तो वैसे आप ये बताइए, पार्लर में आप इतना गंदा काम करती हो वैसे तुम। गंदा लोग- काम? लड़कों कैसा? की कौन, लड़कों की कौन मसाज पार्लर करता है, कौन करता है ये बताइए। ओ, हम अगर लड़कों की मसाज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा। हाँ, और वैसे भी लड़के ही ज्यादातर आते हैं, लड़कियां कौन सी आती हैं? तो लड़कियां भी खूब आती हैं आजकल पार्लर में, सब पार्लर लड़कियां में इतनी मेकअप नहीं कराने आती। मसाज तो लड़कियां भी कराती हैं, लेकिन लड़कियां इतनी नहीं आती, लड़के ज्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, और बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, अरे वहाँ तो ये काम इतना होता है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। और इसी से मैं सबसे ज्यादा इसी से पैदा है। अच्छा। इसी का मैं पैदा है। तो पता भी है, अगर हम डेली का काम करेंगे ना, हाँ। 5000 रुपए तो तुम्हें डेली मिलेंगे, 5000 मुझे मिलेंगे। 5000? तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हारी बोल रहे थे ना, हाँ वो नहीं लेंगे, तुमको ही देंगे। वो तो मुझे ही तो प्यार तुमको तो करते फायदा है कि तुम्हारे हस्बैंड वहाँ जॉब करते होंगे, वहाँ कितना कमाते होंगे? मुश्किल से 1000 रुपए या 500 रुपए, इससे ज्यादा तो कमा नहीं सकते। लेकिन इसमें पार्टनरशिप में भी 5000 मैं कमाऊंगी, 5000 तुम कमाओगी। ठीक है ना? हैं। बात तो सही कह रही हो तुम। अरे दुनिया में पैसा है, पैसा, दुनिया पैसा देखती है, काम नहीं। ये तो बात सही कह रही हो। पैसा है तो सब कुछ है। और फिर इन बातों से करना ही क्या है, मुझे तो 5000 रुपये मिलेंगे ना बस। और क्या, तुम तो बस पैसों से मतलब रखो। और वैसे भी हमें कल की फ्लाइट से हमें वहाँ गोवा जाना है, तो वहीं स्टार्ट करेंगे काम हम अपना। गोवा? हाँ। गोवा क्या करोगे? मैंने तो सुना है उन्होंने मुझसे ये कहा है कि यहीं पार्लर खोल रहे हो तुम। अरे खोलेंगे तो यहीं, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है यार। ट्रेनिंग? और क्या? इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग अरे अभी अभी तो तुम हो ही। वो मैं हूँ, लेकिन अभी और सीखना है, और इससे सीखना? भी ज्यादा अच्छा काम करना है हम लोगों को। अच्छा। तभी तो पैदा होगी ना, तभी बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा। और बिजनेस आगे बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रही है हो। ना? ये तो ये बताओ वैसे, हाँ? आज के 5000 रुपये कहाँ है फिर? आज के? अरे अभी तो बातें शादी हुई हैं, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी काम थोड़ी ना किया है। और तुम गोवा की बातें कर रही हो, वैसे गोवा में ना मैंने सुना है ज्यादातर कपल्स जाते हैं। कपल्स? अरे डार्लिंग, डार्लिंग कपल्स का मतलब ये है कि देखो, गोवा हम जाएंगे ना तो गोवा से हमें काफ़ी चीज़ें खरीदनी भी होंगी, जैसे कि मसाज के लिए नए नए प्रकार के ऑयल, जैसे कि बादाम का ऑयल, गुलाब का ऑयल, जैस्मीन का ऑयल। जैस्मीन जानती हो? जानती हूँ। हाँ, उसी टाइप के हमें तेल भी लेने हैं, कुछ जेल्स लेने हैं, कुछ और भी सामान लेना है। बहुत तरीके के तेल आते हैं। बिल्कुल। हाँ। और मालिक एक तेल और नाम बताना भूल गए आप। बोलो। सांडे का तेल। हरामखोर, ऐसी बातें करता है, तू जानता भी है? कैसा नौकर है आप लोगों का? नहीं, पता नहीं कहाँ से बीच में intelligent कबाब में हड्डी। अगर तुम अपने उसमें लगाओगी ना ब्यूटी पार्लर में, बड़े कस्टमर आएंगे। ये बता, तूने नाश्ता तैयार किया? तैयार है बिल्कुल। चलो तो चलो 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 नाश्ता चलो। करते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या कर रहे हो ये? फ्री का डोगले चाय। अब नाश्ता वास्ता भी हो गया, बिजनेस की सारी टेक्निक्स पता पड़ गई तुम्हें, बिजनेस के बारे में पता भी पड़ गया, और ये भी पता पड़ गया कि हम 10 दिन के लिए गोवा जाएंगे। जी। तो मैं इन्हें छोड़ा बाहर तक? अरे मालिक आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं चलता हूँ, मैं छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ाता हूँ ना भाई, पार्टनर है। और देखो, अब ये बिजनेस पार्टनर है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हाँ रामू। हाँ मालिक। मैं अपनी मालकिन का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, अब से 15 दिन तक। क्यों? 15 दिन के लिए हम दोनों गोवा जा रहे हैं ना। हाँ। दिन के लिए गोवा? हाँ हाँ,
15 दिन के लिए गोवा। हाँ अरे कितना बिजनेस के पति सिलसिले में जाना है। मेरी कितनी केयर करते हैं ये। मालिक 30,000। क्या 30,000 है? नहीं कुछ क्यों कह रहा है ये? कुछ नहीं। तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। क्या क्या बकता रहता है। आप ना अपना ख्याल रखो। हाँ मैं सब बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर ये साथ में है, ये साथ में है, ये बेचारा क्या बकता रहता है तू? चंपा, कैसा चंपा नौकर है, इतनी बदतमीजी करता है ये। चंपा जी पता नहीं इन्होंने ही रख रखा है इसको। मैं कहती हूँ उसको निकाल दो। मालकिन नाकारा इंसान है ये। गरीब का पेट पल जाएगा। पल जाएगा। कोई बात वैसे चंपा जी आपको मेरा ख्याल रख लोगी ना? अरे क्यों नहीं, आपकी बीबी से ज्यादा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे खाने से लेके पीने जी। से लेके बाकी मैं वो सब तुम्हारे साथ ही करूंगा और किसी के साथ नहीं। एक बात बताओ, ये दोनों अकेले जा रहे हैं, तुम्हारे पति भी अकेले जा रहे हैं, एक काम करो ना, तुम भी इनके साथ जाओ ना। वैसे ये नाकारा बात तो सही कह रहा है सही कह बिल्कुल। रहा हूँ मालकिन। मैं भी चलती हूँ ना साथ में, मुझे भी ले चलो ना अरे प्लीज। पागल हो गई हो? ये बताओ नौकरों पे कोई इतना भरोसा करता है? अभी माल मूल बांध के इस घर को ताला लगा के देख के चला गया तो किससे कहने लग रहा हूँ? आप तो और तुम्हें हर बार ऐसे ही करके चले जाते हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। अरे लद्दाख का टूर लिखा तो है हमारे नसीब में। लद्दाख? हाँ लद्दाख ले जाऊंगा, बर्फीले इलाके में। चाइना का बॉर्डर पड़ता है ना वो। मेरी बात सुनो। हाँ? कब जाओगे फिर? जल्दी बस, मैं गोवा ट्रिप पे से हुआ हूँ। अभी जाओ, मैं तुमसे कहता मैं हूँ। गोवा ट्रिप के बाद क्या कहते, मालकिन विश्वास मत करो, अभी जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, और नाकारा तुझे अकेला छोड़ जाऊंगी यहाँ पे। तू मेरा माल मूल बांध बूंद के तेज निकल जाएगा। मैं हाँ तुझ पे क्या कितनी भरोसा है? इंटेलिजेंट बीवी मिली है मुझे। हाँ और ऐसा सुनो, आप मुझे नहीं ले जाते हो ना, इसको ले जाइए। ये Yes! तुम्हारा सामान वगैरह पकड़ इसको लेगा और सामान- तुम्हारी मसाज वगैरह भी कर देगा। सामान वगैरह पकड़ लेगा? अरे सामान तो मैं खुद पकड़ लूंगा अपना। हाँ उसकी चिंता तू मत कर, इतना वजन थोड़ी है सामान में। तुम्हारी देख रेख कर लेगा। देख रेख के लिए मैं हूँ ना, और फिर मैं कोई नादान बच्चा थोड़ी हूँ। और 30,000 रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे गोवा ट्रिप में, है ना? बिल्कुल। गोवा ट्रिप में किराए के लगते हैं ना 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? 15 लौटा वापसी। 30,000 रुपए मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे आपकी इनकम भी नहीं है। 30,000 मालकिन। गरीबों की घर से है ना आपकी ये। तो इनकम भी नहीं है इतनी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जब और ये तो कह रही थी आप तो 1,000-2,000 रुपए कमाते हो बस। तुम इन चक्करों में क्यों पड़ती हो? देखो 30,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? 5,000 अगर ये 6 दिन भी काम करेंगी तो तुम्हें दे देंगी। और देखो जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कुछ पैसा अपनी जेब से पहले बिजनेस में लगाना पड़ता है, तभी तो। पर मालिक अगर मैं चलूंगा ना तो थोड़ा ना एक बढ़िया हो जाएगा। ऐसा चंपा जी आपको लेट हो रहा है और आप हमारी कल की टिकट भी है तो ठीक अब मैं ये- आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ, ये कह रहा था मैं। ये दूर होके हाथ। ओके ओके बाहर तक क्या कर रही है? बाहर तक छोड़ के आता हूँ। ऊपर ही चढ़े जा रही है पैरों पे। रामू, मालकिन मैं तो तुमसे कहता हूँ, अगर आप चली जाओ, अब भी वक्त है, टिकट करा लो इनसे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा तो नहीं है? छुपा नहीं रहा, बहुत बड़ा भांडा फूट जाएगा। ये दोनों एक लड़की और एक लड़का। एक बात बताओ, गोवा इतनी दूर और वो भी 15 दिन के लिए, कुछ हो गया तो तू तो झूठे इल्जाम लगाता रहता है। बस मेरी बात, वैसे वो बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ तो जा रहे हैं, बस काम से जा रहे हैं ना, अरे बस माँ- ट्रेनिंग लेने ही तो जा रहे हैं। तुम कुछ नहीं समझोगी, तुम बच्ची हो। तू कुछ नहीं समझेगा, मेरे तो समझ में आ गया है, मैं तो जा रही हूँ। फालतू की बातों में मैं ध्यान नहीं देना। मालकिन तुम वाकई में नहीं समझोगे मेरे 30,000। मालिक बस कुछ भी सही। मालिक हाँ बेटा 30,000 रुपए देके जाओगे, वरना मैं भी भाड़ा फोड़ता हूँ। फोड़ दो भांडा। हाँ पूछो क्यों? मैं फोड़ दूंगा अभी। अब तू भांडा फोड़ने जाएगा ना तो उल्टा तेरे पिछवाड़े पर ही लट पड़ेंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए मेरे बच्चे कि तूने पहले ही वहां पर ऐसा साफ और सफेद झूठ बोल दिया है कि ये पार्टनर्स है बिजनेस, हम दोनों। और देख सुन, तूने ये सब बोल के अपने लिए गड्ढा खोद लिया। अब तेरी बात वो मानेगी नहीं, पर हाँ लेकिन मैं दिल का थोड़ा सा साफ सुथरा और एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे तुझ पर दया आ रही है, इसीलिए अब 2,000 नहीं, मेरे बच्चे सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे तुझे। 500 रुपए रोज। और वो भी अगर लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी चले जाए। मालिक 500 रुपए क्यों कर रहे हो? 1,500 रुपए कर दो ना, ठीक रहेगा। 500 सिर्फ 500 मालिक चले। ये क्या कर? अरे यार मेरी तो नैया डूब गई। अब 500 रुपए रह गए मेरे पास, मैं क्या करूं? चलता हूं, मैं देखता हूं 500 रुपए मिल जाएंगे।